अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अब्दुल्ला गफ्फार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें है कि हम ये सीखेंगे कि भाई जो लोड्स होंगे वो कौन कौन सी हैं और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको वन बाय वन ये जो टाइप्स ऑफ लोड होंगे ये क्या क्या होते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं सारा आपको ए टू जेड बता दूंगा। आपने वीडियो को गौर से सुनना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो टाइप्स क्या क्या होती हैं। इसमें आता है डेड लोड आता है, अच्छा लाइव लोड आता है, जिसमें सेल्फ लोड आता है। बहुत से टाइप्स हैं, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। अब यहाँ पे देखें जो डेड लोड की डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है। अब देखें ये जो बुक्स मैंने ली हुई है, ये बुक ने जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है उसको फॉलो करते हुए इस बुक को ऑथर ने बना लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डेड लोड है उसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, इसमें है द लोड which almost retains its magnitude and point of application throughout the life of the structure। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें क्या है कि वो लोड जिसकी मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसकी पूरी जिंदगी कभी चेंज ना हो। क्या होगा कि आपका जो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होंगे जिसमें आएगा आपके पास, फर्ज करो जो वॉल्स हैं, आपका बिल्डिंग की फ्लोर है, आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन है, क्योंकि इनका ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड मीन कि उसके जो जितना लोड है वो चेंज नहीं होगा, और उसकी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है कि इसका मतलब है कि एक जगह से अब दूसरी जगह वो लोड को ट्रांसफर ना कर लें, वो एक ही पॉइंट पे हो। तो वो जो मतलब जो वो लोड होंगे ना उनको हम कहते हैं डेड लोड। मोस्टली इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। फिर मजीद डेड लोड की भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। अच्छा, मतलब जो इम्पोर्टेंट और अहम हमारे पास जो लोड्स आते हैं वो आपके पास एक डेड लोड आ जाता है, और जो दूसरा हमारे पास आता है लाइव लोड। इन दो बल्कि एक तीसरा भी है जो विंड लोड जिसको हम कहते हैं। इनको हमने क्या कहना है, कंसीडर करते हुए अपना स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेंगे। डेड लोड वो हो गया जिसकी मैग्नीट्यूड और उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ दैट स्ट्रक्चर शुड नॉट बी चेंज, दैट इज कॉल्ड डेड लोड। अच्छा, सिमिलरली आपके पास जो लाइव लोड आता है, अब देखें लाइव लोड की डेफिनेशन यहाँ पे देखें। इसमें लिखा है कि द लोड ड्यू टू पर्संस ऑक्युपाइंग द स्ट्रक्चर एंड देयर बिलोंगिंग इसका लाइव लोड। इसका मतलब ये है कि जो देखें हम इंसान बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होगा, हम क्या कर लेंगे, कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी जो चीज हो, लाइक बिलोंगिंग्स हमारे होते हैं, फर्नीचर्स होता है, तो इनको क्या कर लेंगे, इनकी जो लोड्स होंगे तो वो उनको हम कहते हैं लाइव लोड। के जो ह्यूमंस होते हैं हम क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास फर्नीचर्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। इनकी जो यहाँ पे देखें ना, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होगा टाइम के साथ, तो वो लोड्स को हम कहते हैं लाइव लोड। अच्छा, फिर आगे आपके पास विंड लोड आता है, अर्थक्वेक लोड आता है, रिटेनिंग वाटर लोड आता है। अच्छा, ये विंड लोड क्या है, हमारे पास जो आपके पास हवा की लोड होती है उसको भी हम कंसीडर करते हैं व्हाइल वी आर गोइंग टू डिजाइन ये स्ट्रक्चर। इसी तरह अर्थक्वेक लोड आएगा, ये भी हमने कंसीडर करना है। रिटेनिंग वाटर लोड, सिमिलरली रिटेनिंग सॉइल लोड आता है। अच्छा, हमारे पास जो टेम्परेचर की वेरिएशंस के लोड होंगे उनको कंसीडर करते हुए हम स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो सेल्फ लोड है ये टाइप ऑफ डेड लोड है। सेल्फ लोड मींस के आपके पास जो बिल्डिंग का अपना है, बिल्डिंग के अंदर कोई मुख्तलिफ मेंबर्स यूज होंगे। जैसे अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर की हम बात करें, वो डिफरेंट बीम्स और कॉलम्स पे मुश्तमिल होगा। तो जो बीम्स और कॉलम्स होंगे उनकी लोड को हम कहते हैं सेल्फ लोड। स्ट्रक्चर की अपनी लोड को हम कहते हैं सेल्फ लोड। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखें जो इम्पोज लोड क्या होती है ये मैं आपको बताऊंगा। ऑल द एक्सटर्नल लोड्स लीविंग द सेल्फ लोड, जो आपके पास बिल्डिंग की सेल्फ वेट होगी उसके अलावा जो इम्पोज लोड कहते हैं एक्सटर्नल लोड, जो कि हम लाइक हम फर्नीचर सब लेके आएंगे बिल्डिंग्स में, या हम बिल्डिंग्स के अंदर कोई देखे ना स्ट्रक्चर बन गई, फिर हम क्या कर लेंगे उसमें सीलिंग लगा देंगे, तो सीलिंग भी कोई लोड एक्ट कर लेगा, या जो हम फर्नीचर्स लगा देंगे। मतलब जो जो भी लोड्स आएंगे एक्सटर्नल होंगे, एक्सटर्नल लोड हो यानी कि बिल्डिंग की अपनी जो सेल्फ वेट नहीं है उसके अलावा जितनी भी आपके पास जो लोड्स आएंगे वो उनको कहते हैं इम्पोज लोड, और इसको सुपर इम्पोज लोड भी
कहा जाता है। तो इसमें आपके पास आता है विंड लोड, अर्थक्वेक लोड, ये आपके पास आएंगे सेल्फ लोड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे देखें ये एक और टाइप ऑफ लोड है जिसको हम कहते हैं सर्विस लोड। सर्विस लोड क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोड एक्सपेक्टिंग ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई आपने जब स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो उसमें अपने स्ट्रक्चर को इस सूरत पे डिजाइन करना है कि आपने स्ट्रक्चर की एक मैक्सिमम लोड रखनी है कि भाई थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रक्चर, फर्ज करो आपके पास स्ट्रक्चर आपने बनानी है, उसका आपने मैक्सिमम लोड रखा है 200 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर, कि भाई एक स्क्वायर मीटर में आपके पास 200 केजी मैक्सिमम होती है। तो वो जो आपने मैक्सिमम एक पॉइंट रखा है, एक लोड रखा है, उसको कहते हैं सर्विस लोड। यहाँ पे सिमिलरली एक दूसरा लोड है जिसको हम कहते हैं फैक्टर लोड। देखें ये दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब ये है कि जो आप सर्विस लोड एक मैक्सिमम आपने लोड रखना है जिसके बेस पे अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है। फिर उसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना है, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर में जो आपका मैक्सिमम लोड है उससे भी ज्यादा कोई ऐसा हो सकता है कि उससे ज्यादा लोड अप्लाई हो, तो उसकी सूरत में आपने कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखना होगा। तो जो आप फैक्टर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जो मैक्सिमम लोड के साथ, फिर उस लोड को हम कहते हैं फैक्टर लोड्स। इनमें यही डिफरेंस है। अच्छा, ये देखें लाइव लोड की डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा आ गई कि भाई जो द लोड ड्यू टू पर्सन ऑक्युपाइंग द बिल्डिंग्स एंड देयर बिलोंगिंग्स। मैंने बताया कि भाई जो हम पर्सन होंगे तो हमारे बिलोंगिंग्स क्या आते हैं, जिसमें हमारी फर्नीचर्स आता है, बुक्स, ड्रेस, जो किचन के सामान होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर पे लोड अप्लाई कर लेंगे तो वो जो लोड्स होंगे वो हमारे पास लाइव लोड आएंगे। और इसमें क्या होगा कि हमारा जो लोड्स होगा उनका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चेंज होगा टाइम के साथ साथ। तो इन लोड्स को हम कहेंगे लाइव लोड। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास लोड की टाइप्स है वो है हमारे पास विंड लोड। विंड लोड होती है जिसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वो वेरी कर लेगा, क्योंकि ये हवा की डायरेक्शन को हम कहते हैं कि हवा कोई भी डायरेक्शन से आ सकता है आपके स्ट्रक्चर पे, तो वो जो लोड एक्ट करेगी आपके स्ट्रक्चर पे तो वो उसको कहते हैं वाइंड लोड। फ्रेंड्स ये देखें, जो आपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है, इधर एक हमने अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ये हमने क्या किया, एक टेबल ली हुई है। इस टेबल में क्या है कि आपके पास जो लाइव लोड होगा तो उसमें आपने इस टेबल को यूज करते हुए आपने अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, जिसमें आपका फर्ज को ये देखें कि जो आपके पास प्राइवेट अपार्टमेंट हो, स्कूल हो, क्लासरूम्स हो, उनकी आपने मैक्सिमम जो है पर स्क्वायर मीटर केजी कितना रखना है। देखें आपका ये प्राइवेट अपार्टमेंट हो उसके लिए आपने 200 केजी पर स्क्वायर मीटर आपने डिजाइन करना है, लाइव लोड आपने कंसीडर करना है। ये आपने कंसीडर करते हुए अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लोगे। अगर कोई ऑफिस हो तो उसके लिए अलहदा है। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई असेंबली हॉल हो, लाइब्रेरी बुक हो, तो वहां पे क्योंकि कैपेसिटी ज्यादा होगी तो उस सूरत में क्या होगा, आपका जो लाइव लोड की पर स्क्वायर मीटर केजी होगी वो ज्यादा होगा। सिमिलरली ये जो टेबल होगा, यानी कि जो जो आपका स्ट्रक्चर हो जिस पर्पस के लिए आपने बनाना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी लाइव लोड के पर स्क्वायर मीटर केजीज या पर न्यूटन स्क्वायर मीटर में आपके पास एक गिवन है। इनको मद्देनजर रखते हुए आपने क्या करना होगा, अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।